20 और 21 अप्रैल 2023 की रात लगभग 3 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। कुछ पुलिस वाले, सुबह की बात थी, लगभग 3 बजे थे, अभी पूरी तरह से भोर जो है फटी नहीं थी और घर वाले जो है घबरा जाते हैं और परेशान हो जाते हैं कि इस तरह से सुबह सुबह आखिरकार कौन है जो सुबह सुबह ये दरवाजे को बेल बजा रहा है। कई जो है रिस्पांस भी नहीं आ रहा है। फिर पुलिस गुस्से में आती है और पुलिस दरवाज़ा को पीटना शुरू कर देती है और जैसे ही दरवाज़ा पीटा जाता है तो घर का जो है एक लड़का होता है जिसका नाम शाहरुख होता है। शाहरुख अपने घर वालों से कहता है कि मैं दरवाज़ा जो है खोलूँगा, और आखिरकार इतनी रात में कौन है जो जैसे दरवाज़ा को खोलने की प्रयास कर रहा है, यूँ कहिए कि पीट रहा है। इस तरीके से दरवाज़ा खोलने में उसने पूछा जाता है कि तुम्हारा नाम क्या है। जैसे ही दरवाज़ा खोला जाता है पूछा जाता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो कहता है कि मेरा नाम शाहरुख है। और शाहरुख का नाम सुनते ही पुलिस उसे पीटना शुरू कर देती है और घर वाले जो है बचाने की कोशिश कर रहे थे। आखिर इस बीच में घर वालों ने पूछा कि इसकी गलती क्या हुई, तो तुमने इसे क्यों मारा। इस तरीके से आखिरकार बात बढ़ती चली जाती है और आखिरकार बात बढ़ते बढ़ते पुलिस ने कहा कि तुम्हारे इस लड़के ने एक लड़की का बलात्कार किया है और साथ ही उसकी हत्या भी कर दी। यह बात सुनते ही घर वालों को घबरा जाते हैं और परेशान होने लगते हैं और अपने घर से जो है यूँ कहिए कि कुछ कदम के पीछे जो है वो डर जाते हैं। और पुलिस वाले कहते हैं कि कोई बातचीत नहीं करनी है, कुछ भी पूछना है तो सीधा आप लोग थाने में आ जाइए, इससे पहले कि हम तुमसे बात नहीं कर सकते। आखिरकार पुलिस ने शाहरुख को लेकर चली जाती है और शाहरुख जब बातचीत की जाती है तब वो दो नाम सामने आते हैं और इसी गांव में रहने वाला एक का नाम एजाज होता है, दूसरे का नाम इमरान होता है। पुलिस इनको भी अपने साथ जो है जीप में ले जाती है और सीधा थाने ले जाती है। जब इनसे पूछताछ किया जा रहा था तभी पूछताछ के बाद एक नाम और आता है, सोनू उर्फ अरोड़ा खन्नीवाला, जो आखिरकार पुलिस ने इसके पास भी पहुंच जाती है और ये ट्रक ड्राइवर होता है और इसका ट्रक बहुत दूर दूर तक जाया करता था। आखिरकार पुलिस उस पर ट्रक का पीछा करते करते वहाँ तक पहुँच जाती है और उससे भी हिरासत में लेकर सीधा तीनों चारों को मिलाकर वो गिरफ्तार करने के बाद वो सीधा जेल भेज दिया जाता है। इन पर चार्ज भी लगाया जाता और एक लड़की की बलात्कार करना, साथ ही उसकी हत्या भी करना। ये पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है और मामला फिर से सोशल मीडिया की हर चर्चाओं में शुरू हो जाता है। इसके बावजूद इसी बीच लगभग 18 महीने बाद लगातार जेल में रह रहे थे जिस लड़की से जिसकी हत्या और जिसकी बलात्कार हुई थी, जिससे बलात्कार होने की बात की जा रही थी, अचानक से वो थाने आ जाती है और वो थाने में आने के बाद कहती है कि साहब मैं तो जिंदा हूँ, इतना कहना था बस। एक बार मामला फिर से हाईलाइट थोड़ा शुरू हो जाता है और लेकिन इस बात में लगभग 18 महीने बीत जाते हैं। आखिरकार 2 महीने के बाद इन चारों को जमानत भी मिल जाती है और जांच में पूछा जाता है तो कहानी वाकई में हैरान कर देने वाली थी, क्योंकि चौंका देने वाली सामने आती है। आज इस कहानी के माध्यम से हम जानने और सोचने और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये सच्ची घटना कहाँ की है, ये किस तरीके से होता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, भदोही प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। जरा सा आज हम जिस सच्ची घटना का जिक्र करने वाले हैं, ये सच्ची घटना शुरू होती है मध्य प्रदेश के जो है जिला जुमुआ का एक थाना लगता है तंदला, और यहाँ का तंदला थाना क्षेत्र का ही एक गांव लगता है। पंचायत प्रतिनिधि होते हुए प्रकाश काटरे वो पुलिस को सूचना दे जाते हैं। कहते हैं कि साहब 14 सितंबर 2023 की साहब यहाँ तालाब में एक लड़की की लाश पड़ी हुई थी, आप कितनी भी जल्दी हो जाए आप आइए। और पुलिस सूचना मिलने पर पुलिस वहाँ पे पहुँच भी जाती है। बाद में तुरंत मौके पे पहुँचने के बाद जो है जांच पड़ताल शुरू जुट जाती है और लड़की की लाश को पानी से बाहर निकाला जाता है। इसके निकालने के बाद देखा जाता है कि उसके चेहरे पर ऐसे लग रहा था कि जैसे बहुत बुरी तरीके से उसको मारा गया था, पीटा गया था। साथ ही उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे बिल्कुल ये यूँ कहिए कि उसके साथ हैवानियत हुआ था। कई प्रकार के हिस्से होते जा रहे थे और जैसे ही दिखाई दे रहा था, पुलिस ने आखिरकार लाश की शिनाख्त करने की तमाम कोशिश करने के बावजूद पुलिस ने सफलता नहीं मिलती और वो आसपास के थानों में सूचना दी जाती है और आसपास के जिलों में सूचना दी जाने के बाद जहाँ जहाँ तक सूचना होती थी वहाँ तक सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम प्लेटफॉर्म पर सोशल मीडिया के उन सूचना दी जाती थी। लेकिन जब वक्त बीतता चला गया, आखिरकार पोस्टमार्टम भी आ जाती है और करीब 200 किलोमीटर दूर जिला मंदौर लगता है, वहीं थाना उसका एक गांधीनगर लगता है और गांव जो है नावली लगता है। यहाँ का रहने वाला एक दंपति यानी पति और पत्नी सीधे रोते हुए बिखरते हुए पहुँच जाते हैं और साहब हम उस लाश को देखना चाहते हैं। लाश के बारे में जगह जगह पर सूचनाएं चल रही थी। आखिरकार उन्होंने लाश को दिखाया जाता है और साथ ही लाश के ऊपर वो मिले कपड़े भी दिखाई दिया जाता है और सामान को भी दिखाया जाता है और उन्हें देखने के बाद वो फुट फुट कर रोने लगते हैं। कहते हैं कि साहब यह हमारी बेटी है, इसकी उम्र लगभग 34 साल थी आसपास और नाम इसका जो है ललिता बाई होता है, इसका सुनना था। इसके बाद पुलिस ने
जो है ढाइस बताया और लाश उपलब्धि कराई और बाद में फिर उसका अंतिम भी संस्कार हुआ। और अंतिम संस्कार होने के बाद घर वालों के परिवार वालों से पूछा जाता है कि तुम्हें लोगों को किसी पे शक है, क्या तुम किसी का नाम बता सकते हो? पुलिस वालों का जब ये पूछा जाएगा तो आखिरकार परिवार के लोगों ने कह दिया कि साहब हमें कोई ज़्यादा नहीं जानकारी है, हमें इसके बारे में इस मामले में स्तर से ही जांच पड़ताल करना शुरू कर देना चाहिए। जांच पड़ताल करने के बाद पता चलता है कि 6 सितंबर 2023 के शाहरुख नाम का एक लड़का, जिसने मंदसौर में जिला भवानापुर गांव में रहने वाला होता है, जो आखिरकार पुलिस तक वहां पहुंचती है और 20, 21 और 2023 की रात लगभग 3 बजे के आसपास के घर वालों का दरवाज़ा खटखटाया जाता है। दरवाज़ा खटखटाने के बाद शाहरुख को हिरासत में लिया जाता है। शाहरुख को नहीं बल्कि उसका और एक साथी था और जो पेशे से मजदूरी किया करता था, और एजाज दूसरा जो इमरान, उसका भी एक और साथी था जिसका नाम सोनू अरुण जो खंजर वाला होता, जो ट्रक ड्राइवर का काम किया करता था। पुलिस वालों को हिरासत में लेने के बाद इन चारों को हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने इन्हें जेल भेज दिया और धीरे धीरे करके वक्त बढ़ता चला जाता है। जैसे ही 1 से 2 महीने और 6 महीने, इसी तरीके से 18 महीने बीत जाते हैं और आखिरकार वो तारीख आ जाती है 11 मई 2025 की तारीख आ जाती है और ललिता बाई अचानक से वो प्रकट हो जाती है। प्रकट होने के बाद साथ ही वो सीधा माता पिता के पास पहुंच जाती है और उसके अपने माता पिता बेटी को देखते उसके माता पिता एकदम हैरान रह जाते हैं, क्योंकि परेशान हो जाते हैं। कहा यह भी जाता है कि बेटी तुम जिंदा हो, हमने तो समझ लिया कि तुम तो मर चुकी हो। इस तरीके से लड़की ने देखा और वो फूट कट कर रोने लगी और लिपट कर उन्होंने कहा हमने लाश भी देखी थी, लाश पहचान की थी, लेकिन तुम्हारे कपड़े बिल्कुल तुम्हारे जैसे दिखाई दे रहे थे, तुम अचानक से कहाँ से आ गई? घर वालों को यकीन नहीं हो रहा था अपनी बेटी को देखकर। वो बेटी को कहानी सुनाई तो घर वाले ज़्यादातर परेशान हो जाते, क्योंकि लड़की कह रही थी कि एक शाहरुख नाम का एक लड़के के वो संपर्क में आते और शाहरुख नाम के लड़के को मुझे एक ने जो है बेच दिया और उसने राजस्थान के कोटा में मुझे रखा और साथ रखा था, जबकि वो खुद एक शादीशुदा था और एक बेटी और एक बेटा भी। पति जब उसका कुछ उसकी ज़िंदगी में अचानक जब बेच दिया जाता है, बेचने के बाद उसके घर वाले कैदी बन के रखा जाता है और वहाँ पे शाहरुख का नाम लड़का होता है, जिसके बारे में बताया जाता है और कहा जाता है कि साथ ही उस लड़की ने से जो है निकलने की तमाम कोशिश करती है, लेकिन वहाँ से निकल नहीं पाती। लगभग 18 महीने बीत जाते हैं और परिवार से कोई संपर्क नहीं हो पाती। तमाम कोशिश की जा रही थी लेकिन संपर्क में नहीं आती। इसी बीच में जो लड़का लेके गया था, उसने बताया कि उसका लगभग 5 लाख रुपए के आसपास उसे खरीदा गया है। उसे लेके गया था और उसको ये पता चला बाद में बच्चे पैदा नहीं हो सकते, क्योंकि एक बेटा और एक बेटी पैदा होने के बाद अपना वो अबार्शन करा लिया था, ऑपरेशन भी करा लिया था। ऐसे में वो ऑपरेशन कराने के बाद वो उसकी वजह से उसका कोई बच्चा पैदा नहीं हो सकता था, इसलिए एक दिन मौका पाता है और वो मौका पाने के बाद अब वहाँ से निकल आता है और 11 मार्च 2025 वो पहुँच जाता है और परिवार का लगभग बात पुलिस तक पहुँच जाती है। कही जाती है कि उसके हमारे ऊपर उल्टा केस बनाया जाए, इसलिए वो घर वाले के चौथे नज़दीक पुलिस स्टेशन मध्य प्रदेश के मंदौरी जिले का थाना गांधीनगर लगता है, वहाँ पे पहुँचा जाता है। महिला जाकर सारी कहानी बताती है कि साहब मैं जिंदा हूँ, या मेरा आधार कार्ड, मेरा पहचान पत्र, इस तरीके से कई दस्तावेज भी दिखाए जाते हैं। यकीन ना हो तो मेरी एक DNA सैंपल भी ले लिया जाए और मेरे माता पिता के लिए मिलाया जाए। पुलिस वालों को भी नहीं समझ में आ रहा था आखिरकार हम जिसको समझ रहे थे कि मर चुकी, आखिरकार वो कैसे जिंदा हो गई। लड़की मर चुकी है और रिपोर्ट के हिसाब से उसने जाँच में हिसाब से वो लड़की जिंदा थी, कैसे रह सकती थी, उसके ऊपर ये बताया गया और ये बलात्कार किया गया, साथ ही उसकी हत्या की गई थी, इसको ट्रक से कुचला भी गया था। पुलिस वालों को यही समझ में नहीं आ रहा था कि ये 2 महीने का ये प्रक्रिया चल रहा था। 2 महीने की प्रक्रिया चलने के बाद भी मामला अदालत में ही था और मामला कोर्ट में भी विचाराधीन चल रहा था। शाहरुख और एजाज और इमरान और सोनू ये सलाखों के पीछे थे। आखिरकार अदालत इनके बाहर निकाल देती, लेकिन जब ये बाहर निकलते तब मीडिया वालों के पास पहुंच जाते हैं। मीडिया वालों ने जैसे ही दैनिक भास्कर रिपोर्ट का अनुसार अगर हम बात करें तो शाहरुख बताता है कि अगर उसने उसे बेचा था तो हत्या का मुकदमा क्यों दर्ज कराया गया, क्योंकि पुलिस ने उसको घर से ही निकाला, थाने ले जाने के लिए उसको जो है लगातार टॉर्चर किया जा रहा था। अब कुछ बोलते हैं स्थिति नहीं थी, उसने सिल्ली पर जो है लिटाया गया और उसके साथ ही उसके पैरों पर जो है डंडे मारे गए। ये कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थे, जिससे ये कहा जाए कि पुलिस लगातार दबाव बना रही थी, क्यों ना कम से कम अपने 3 साथियों के साथ वो बताओ। जब ये तीनों साथियों ने नाम बताने की आती है तब उसने एक एजाज का नाम लेता है और उसका एक इमरान और दूसरे का नाम एजाज। इस तरीके से नाम लेने के बाद पुलिस उन सबको उठा कर ले आती है और पुलिस ने कहा कि उन्हें ले गए थे और बताया जाता है कि खूब जम
कर पीटा गया था वैसे जैसे ही टॉर्चर किया जाता है। टॉर्चर करने के बाद दो शाहरुख ने भी बताया और एजाज को भी वैसे टॉर्चर किया गया था, इमरान को वैसे भी टॉर्चर किया गया। तो एक नाम उन्होंने जो कहा था, ऐसे में एक आदमी का नाम चाहिए था, जो ऐसे ट्रक ड्राइवर का नाम चाहिए जो गाड़ी चलाता था, इसलिए तब तक ये दिखाया गया था कि छोटू का एक, लेकिन जब ये छोटू के बारे में पता चला तो ये छोटू मुस्लिम है, और जो छोटू मुस्लिम, इस बारे में उन्होंने कहा कि मामला कहीं कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए एक ऐसा नाम चाहिए जो मुस्लिम ना हो, और इसलिए उसका नाम सोनू उर्फ अरुण के सामने आ जाता है और सोनू उर्फ अरुण पुलिस की हिरासत में आ जाता है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार इस बयान में कहा गया है कि ऐसे में पुलिस मीडिया में अपनी बात उन्होंने कही जब सोनू से लगातार टॉर्चर किया गया था, और टॉर्चर में भी जो है एजाज में जो इमरान किया था, ऐसे में उन्होंने जो है उसे गिरफ्तार करने के बाद जेल भी भेज दिया जाता है। और बताया जाता है कि लड़की के परिवार वालों ने उसने बयान दिलवाने के लिए हामी जो है कोई मामला नहीं था, और 1 लाख रुपए की रिश्वत भी मिली थी। इसी बीच ये ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कर्जे में आ चुके थे, घर वाले परिवार वाले बिकने की स्थिति में आ चुके थे, शादीशुदा थे और बच्चे भी थे, जो पत्नी किसी तरह इंतजाम क्या होगी पैसा का, तमाम तरीके से फिर ये जो मीडिया के माध्यम से मामला बहुत ज़्यादा हाईलाइट होना शुरू हो जाता है, और हाईलाइट होने पर ये होने जाता है। आखिरकार पुलिस ने जो है कैसे जांच की और पड़ताल की, और आखिरकार सवाल ये था कि आखिरकार जिस लड़की की ललिता बाई नहीं थी, आखिरकार वो लाश किसकी थी। पुलिस ने बिना DNA सैंपल, बिना जांच किए आखिरकार कैसे उठा लिया। महज एक सुराग लग रहा था बातचीत करने के लगभग 6 तारीख को उसके साथ बिना DNA सैंपल कराए गए। मीडिया इस मामले की खूब जो है बदनामी होती है। ऐसे में ये लोग इनसे जेल तो जाते हैं, लगातार मीडिया के माध्यम से ये कह रहे थे कि हम इससे पुनः जांच होना चाहिए, और उन्होंने जांच होने के बाद साथ ही ये भी पता करने की कोशिश चाही कि आखिरकार जो लड़की थी, वो महिला जिसकी नाम ललिता बाई, वो कितना सच बोल रही है, वो वाकई में वो बेची गई थी या नहीं बेची गई थी। कोर्ट का भी जो है कोई एक मेन जो है उसका आंसर नहीं आया, लेकिन एक एक कर जो है पड़ताल करनी चाहिए। और क्या हो कि एक मर्जी अपनी मर्जी से गई थी या किसी की जबरन गई थी, भेजी गई थी, ये लोग बाहर निकल के आते ही। हालांकि इसमें पुलिस की बदनामी जब होने लगती है, जब मीडिया इस मामले की काफ़ी पीछे से करने की कोशिश तो मीडिया को ज़्यादा जो है सफलता नहीं मिल पा रही थी। अब जब हम इस कहानी को सुना रहे थे, तभी इसी कहानी को जो है पता चले, यानी मार्च का ये कहानी था, और हम इस नवंबर में इसे सुना रहे हैं। मैंने इसकी कहानी के बारे में जानने की कोशिश की कि आखिरकार लाश किसकी थी, और इसके बारे में कुछ पता अभी फ़िलहाल नहीं चल पाया है। अगर हमारी कहानी में कोई अगर शुरुआत में अगर कोई शुरू से या अंत तक अगर कोई नई अपडेट आ रही है, तो कहानी के माध्यम से हम बताने की कोशिश ज़रूर करेंगे। दोस्तों, इस पूरे घटना को सुनाने को उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान नहीं करना था, और इस तरीके से जो है आप अपना सपोर्ट और प्यार ऐसे बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।